नमस्कार विद्यार्थी लोकनि, हम छी शुभम कुमार और अहाँ सबके लेल लऽ कऽ आयल छी मैथिली व्याकरणक एकटा एहन टॉपिक जाहिसँ बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूपसँ प्रश्न पूछल जाइत अछि ऑब्जेक्टिव के रूप में। और ओहि टॉपिक के नाम अछि वर्णक उच्चारण स्थान। और न सिर्फ मैथिली में, हिंदियो में एहि टॉपिक से प्रश्न पूछल जाइत अछि। और एकरा जे पढ़बाक तरीका अछि, अखन धरि दूटा तरीका इजाद भेल अछि। हम तेसर तरीका के तरफ आइ बढ़ब। दूटा तरीका ई अछि, पहले बता दी जे दूटा तरीका ई अछि जे एक तो सीधे सीधे अहाँ याद कऽ लिअ जे कोन वर्णक उच्चारण स्थान की थिक। दोसर तरीका ई अछि, साइंस के भाषा में जो कही तऽ एकटा भेलै जे हाथ से काज करी और दोसर भेलै कने मशीन लगा दी। ठीक छै, तो कहे के मतलब कम ताकत लगाकर ज्यादा काम ल लिए तो ओकरा कहल गेलै ट्रिक के भाषा। मतलब एगो ट्रिक बना लिया, जैसे याद करे में आसान हेतै तो कम याद करबै लेकिन बेसी याद होतै। लेकिन आइ काल्हि के युग में एकटा तेसरो चीज एलै, ऑटोमेटिक, बुझै छियै, जाहिमे आदमी के जरूरते नहीं छै, वो ऑटोमेटिक जे छै से प्रोडक्शन चालू हो जाइ छै। तो हम तेसरे तरह के जे छै से व्यवस्था उच्चारण स्थान के लेल बना रहल छी, जाहिमे अहाँ सबके न ट्रिक याद करे के अछि न पूरा कॉन्सेप्ट याद करे के अछि, बल्कि एहन कॉन्सेप्ट बता दऽ रहल छी जे अहाँ उच्चारण करबै शब्दक आ ओकर उच्चारण स्थान अहाँ के तुरंत दिमाग में आबि जायत आ प्रश्न के सीधे सीधे उत्तर भेट जायत। तो एहि के लेल सबसे पहले हमरा सबके मुंह के अंदर जाय पड़त। और मुंह के अंदर जाय के मतलब भेलै जे हम सब मुंह के अंदर के फिगर के देखी और एकरा देखला के बाद समझ में पहले ई आयत जे कोन स्थान कतऽ होइत छै और केना शब्दक उच्चारण होइत छै। तऽ आओ देखी, ई जे अहाँ देख रहल छी दहिना भाग में फिगर, ओ मुंहक फिगर अछि, अहूँ लगन हैत। अच्छा, सब लगन रहै छै, ठीक छै। तखन एहिमे जे छै से ऊपरका भाग के हम सब, ऊपरका जे भाग अछि एकरा जे छै से हम सब 3-4 भाग में बांटि देने छी। तऽ पहला भाग जे अछि, पहला भाग ई जे देख रहल छी अहाँ, ई भेलै कंठमूल, ठीक छै। और ई भेलै तालु, ठीक छै। और ओकर बाद जे छै से हम सब मूर्धा, और ओकर बाद ई दंत मूल, दांत से सटल कनी जे छै तिरछा टाइप के रहे छै, ओकरा हम सब दंत मूल कहै छियै, ठीक छै। ई तऽ भेल मुंह के अंदर के ऊपर के भाग। अब नीचा में जे छै एकरा जे छै एकरा मैथिली में लबलबी कहै छियै और हिंदी में तऽ जीभ कहै छै, बुझले अछि। तऽ एहि लबलबी के हम सब 3 भाग में बांटि ली। तऽ 3 भाग में जे बांटि लेलियै तऽ सबसे अगिला भाग जे होइ छै ओकरा भेलै अग्र भाग, एगो होइ छै मध्य भाग आ एगो होइ छै अंतिम भाग यानी पश्च भाग यानी पिछला भाग। तऽ 3 भाग में हम सब लबलबी के बांटि लेलियै। आब उच्चारण केना होइ छै शब्दक, तो देखियो, जखन जीभ के यानी लबलबी के अंतिम भाग कंठ मूल से मिल जेतै, सटतै, तब जे शब्द के उच्चारण हेतै तऽ ओकर उच्चारण स्थान हम सब की कहबै, कंठ। बुझ रहल छी गप। जखन मध्य भाग, जीव के मध्य भाग तालु से सटतै, तखन जे शब्द उच्चारण हेतै, मतलब जे शब्द के उच्चारण करते समय जी के बिचला भाग तालु से सटले यानी कि कंठ मूल से कनी आगू, ठीक छै, तऽ ओकरा हम सब कहबै उच्चारण स्थान तालु। आ तेसर जे छै, जी के अगिला भाग अगर तालु से कनी ऊपर जाके सटले यानी मूर्धा में सटले आ दांत से कनी पहले जाके सटले तो ओकरा कहबै उच्चारण स्थान ओकर छै मूर्धा। आ जी के अगिला भाग एकदम कोर, या तो दांत से सटि गेलै मसूड़ लगन, या तो दांत से कनी हटि के सटतै तो ओकरा कहबै दांत से उच्चारण भेलै। और जे होंठ सटै छै जे उच्चारण के लेल, ओकरा हम सब ओठ से उच्चारण कह सकै छियै। आ जेमे कंठ और ओठ के दुनू के प्रयोग होइ छै तो कंठोष्ठ होइ छै, ठीक छै। आब एहिमे अगर और कोनो कोनो वर्ण एहन अछि जाहिमे नाक से सेहो ध्वनि निकलैत अछि, तऽ मतलब मुंह से तऽ निकलिते अछि, ओहिमे नाको के सहायता रहै छै, तऽ ताहि दुआरे ओकरा नासिक कहल जाइत अछि, ठीक छै। आब आओ कॉन्सेप्ट के तरफ। आब जे छै से ई तऽ भऽ गेल कॉन्सेप्ट। आब आओ वर्ण के उच्चारण कऽ कऽ देखिए जे ई ट्रिक केना, ई जे छै से कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक मशीन जे छै ओ केना काज करै छै। आब देखियौ जेना तऽ जब अहाँ उच्चारण करै छियै तऽ में अहाँ देखियौ ई जीव के जे ई वाला भाग छै ई कनि टेढ़ होइत अछि और एतऽ से अहाँके शब्द निकलैत अछि, ताहि दुआरे एकर उच्चारण स्थान की भेलै, कंठ भेलै। तऽ जे उच्चारण केलियै तऽ ई जीव के अंतिम भाग कनि मनि टेढ़ होइ छै, है ना।
कने कर्व होइ छै आ ई भाग एमे पूरा सटै नहीं छै लेकिन कने कर्व होइ छै और कंठ से आवाज निकले छै ताहि दुआरे ई भले कंठ से उच्चारण स्थान तऽ कंठ से जो उच्चारण अहाँ उच्चारण क के देखियो अ आ क देखियो क में देखियो ई वाला जे ई वाला जे जीव के भाग छै ई की भेले कनी हल्का सा सटले कथी में कंठ मूल में ठीक छै तऽ कंठ मूल में जखन सटले तऽ ई भेले कंठ से उच्चारण आब देखियो ख ख आब ख के जखन उच्चारण करिए तऽ ई जीव के अंतिम भाग सटले अहाँ उच्चारण क के देखियो एक बेर सटैत अछि सटल ने हाँ तऽ एकर उच्चारण स्थान कंठ हेतै एनाही ग घ ड़ ठीक छै अड़ और ह ह तऽ ई सब जे छै से उच्चारण करते अहाँके पता आब कहत अहाँके ह तऽ आब ह के उच्चारण स्थान की थिक तऽ आब अहाँ उच्चारण करिए एक बार मन में ह अच्छा जी के अंतिम भाग कंठ से आवाज निकलले तऽ एकर उच्चारण स्थान की भेले कंठ या तक कंठ से सीधे सीधे आवाज निकलते या फिर जी कनियो टेढ़ भऽ कऽ कंठ मूल में सटते तऽ जे शब्द के उच्चारण में वो शब्द की हेतै ओकर उच्चारण स्थान की हेतै कंठ हेतै आब आबि जाओ तालु पर कंठ के मूल के बाद हम सब तालु अब तालु में जीभ के बिचला भाग सटैत छै कथी में तालु में एकदम ऊपर के जे बिचला भाग अछि ओ सटै छै तब देखियो तालु में जेना आब ई के उच्चारण करिए ई तऽ ई जब उच्चारण करे छियै तऽ अहाँके देखियो ई वाला भाग सीधे एहि में सटि जाइ छै एक बार अहाँ उच्चारण क के अपनो से देखियो ई अब हर्षी छै तऽ ओहिमे उच्चारण कनि हल्का से हेतै दीर्घी के उच्चारण कनि ओहिमे जोर पड़ै छै ठीक छै ताहि दुआरे हर्षी और दीर्घी हमसब तऽ ओना अ सीखै छी तऽ एना सीखै छी हर्षी दीर्घी लेकिन उच्चारण जखन हम लोग सब करै छियै तऽ ओकरा कने दीर्घी के उच्चारण में जोर पड़ै छै ई शुद्धता लिखै में सेहो प्रयोग होइ छै जेनाकि नदी तऽ नदी में दी बड़ी काल तक होइ छै ओहिमे जोर पड़ै छै ताहि दुआरे दीर्घीकार हेतै ठीक छै तऽ नदी में दी दीर्घीकार हेतै ठीक छै जेना दही तऽ दही में दीर्घीकार हेतै ताहि दुआरे ज्यादा जोर जतऽ पड़तै ततऽ दीर्घीकार हेतै और जतऽ हल्का जोर पड़तै ओतऽ हेतै हर्षीकार ठीक छै तऽ जेना मणि तऽ मणि में न में हर्षीकार जे लगले मूर्धन्य न में तऽ उमे हल्का जोर पड़लै ताहि दुआरे हर्षी हेतै तऽ आब अहाँ उ तऽ छोड़ि दियौ तऽ शुद्ध लिखै के भेल उच्चारण देखियौ ई बिचला भाग सटलै ई बिचला भाग सटलै च च च में जे ई छै ई कनि टेढ़ भेलै मतलब एना के गोलाकार बनि जाइ छै जीव आ उ सटै छै तालु में छ ज झ है ना य य श श तालब स में एना के ई जे छै जीव एना के हल्का हल्का लबलबी टेढ़ होइ छै आ ई तालु में सटि जाइ छै तऽ ताहि दुआरे एकरा कहल जाइ छै तालु से उच्चारण स्थान तऽ आब अहाँके उच्चारण करिते मात्र कोनो याद करबाक जरूरत नहीं छै सीधे च च च उच्चारण केलिए और अहाँके पता चल गेल अच्छा तालु में सटले तालु हो गेलै ठीक छै तने मूर्धा अब मूर्धा के उच्चारण में ठीक ही छै जी के अगला भाग मूर्धा में सटते ठीक छै आब अहाँ अपना मतलब शरीर के अंदर में मुंह के अंदर में बांटि लिअ जे कतऽ से कतऽ तक मूर्धा हेतै तालु हेतै ई कने मने अहाँके अनुमान प्रैक्टिस से अहाँके भऽ जायत एक दू बेर एहि शब्द के उच्चारण करियौ ठीक छै और अपने से कोशिश करियो उच्चारण क के आ देखियो कि ई एहिमे से मिला के देखियो तालिका में से मिला के देखियो जे पहले अहाँ अनुमान लगाओ जेना कि हमरा लगते कि प के उच्चारण के हेतै तऽ ओंठ सटले ओंठ सटे अब एहिमे मिला के देखबै अच्छा प ओंठ में छै कि नहीं एकदम छै तऽ एना कऽ कऽ 2-3 मिनट 5 मिनट अहाँ कोनो कोनो शब्द लऽ कऽ प्रैक्टिस करबै तऽ अहाँके एहिमे पता चलि जायत जे हम सही उच्चारण कऽ रहल छी आ जखन ई प्रैक्टिस सही भऽ जायत अहाँके तखन अहाँ निसंदेह बिना याद केने ई बिसरे वाला जीवन भरि बिसरबे नहीं करबै ई ऑटोमेटिक छै ई अहाँ उच्चारण करबै अहाँके शब्द आबि जायत तऽ याद करबाक कोनो प्रयोजन नहीं छै मूर्धा में देख लै छै मूर्धा में री री तऽ री में देखियौ जी के अगला भाग में एहिमे मूर्धा में जाकर चिपक जाइ छै ठीक छै आ ई छै दीर्घ री छै तऽ एकरा जोर से पढ़बै उच्चारण री तऽ इहो चटै छै ट ठ ड ढ ण देखियो न दुनू न के उच्चारण में अंतर छै दंत न में दांत में सटतै जी न आ मूर्धन्त न में हमसब मूर्धन्त न पढ़ि लै छियै लेकिन बचपन से उच्चारण के प्रैक्टिस नहीं करवाल जाइ छै उच्चारण में एकर दुनू के उच्चारण में अंतर छै मूर्धन्त न के उच्चारण में एना करबै ण ण आ दंत न में न दुनू में अंतर छै ने ताहि दुआरे तऽ दांत वाला न से
जाहिमे दांत सटतै तऽ दुनू के उच्चारण में अंतर होइ छै। र श, मूर्धन स देखियौ, मूर्धन स में श, दंत स में स, तालव्य स में श, एना के उच्चारण होइ छै। तऽ जी सटेबाक जे छै से जेना बांसुरी में होइ छै ने, अलग अलग छेद पर उंगली रखबै तऽ विभिन्न तरह के ध्वनि निकलै छै, तेनाही जियो के जतऽ अलग अलग जगह पर सटेबै तऽ अलग अलग तरह के ध्वनि निकलै छै। ठीक छै, तेनाही दंत से आबि जाउ तऽ दांत, ई अगिला जी के अगिला भाग दांत में सटतै या दांत से कनि एम्हर तक सटतै, दंत मूल में सटतै, तऽ ओकरा दांत से कहल जाइ छै ऋ त थ द ध न ल स, आराम से कह सकै छी। ओष्ठ में उ ऊ प फ ब भ म एकदम कह सकै छी, कोनो एहिमे दिक्कत नहीं छै। कंठ और तालु, कंठ और तालु से की होइ छै ए, ए में देखियो जी के जे ई वाला भाग छै हल्का तालु में सटे छै और कंठो से उच्चारण अबै छै, ताहि दुआरे एकरा कंठ और तालु दुनू में रखल गेलै। तऽ ए आ ऐ ई भेलै कंठ तालु से एकर उच्चारण होइ छै। कंठोष्ठ से ओ और औ, एकरा ओंठ से ज्यादातर उच्चारण होइ छै, लेकिन कंठ से में जी सटे नहीं छै कतौ, कंठ से डायरेक्ट आवाज अबै छै और ओंठ चिपकै छै तऽ आवाज निकलि जाइ छै। तऽ ओ और औ, तऽ एहिमे जे छै से ई कंठोष्ठ भऽ जेतै। ठीक छै, और दंथोष्ठ व देखियौ व, तऽ व में दांत और ओष्ठ के उच्चारण से होइ छै, ताहि दुआरे एकरा दंथोष्ठ कहल गेलै। और एकटा प्रश्न जे छै से और पूछल जाइत अछि, ओ अछि नासिक, नाक से जे उच्चारण होइ छै। आब देखियौ ई सब कंठ से तऽ उच्चारण होइ छै, जेना ड़ य न ण म अंग, एकर सबके उच्चारण स्थान अलग अलग छै, लेकिन एहिमे नाको से ध्वनि निकलै छै, जेना य, तऽ य में तालु के तऽ प्रयोग भेबे केलै, लेकिन नाक तऽ कखनो कखनो की होइ छै अहाँके ऑप्शन में तालु नहीं देत, नाक दऽ देत, तब अहाँ तऽ कन्फ्यूजिया जेबै, सर उच्चारण तऽ तालु से भऽ रहल छै लेकिन ओ तऽ ऑप्शन में छैहे नहीं। तऽ ई 5-6टा अहाँ याद कऽ के राखि लिअ, इहो में याद करबाक कोनो जरूरत नहीं छै। नाक से प्रयोग होइ छै तऽ अहाँके अपने पता चल जायत, र य न न म अं, तऽ एहिमे नाक के प्रयोग होइ छै, ताहि दुआरे एकरा नासिक के ध्वनि सेहो कहल जाइ छै, यानी एकर उच्चारण स्थान नाक सेहो हेतै। आब अहाँ कहबै सर दुनू अगर ऑप्शन में दऽ दै तऽ, दुनू तऽ ऑप्शन में देबे नहीं करत, सबसे पहिलुक बात कियाकि क्वेश्चन सेटर काबिल होइ छै। ठीक छै, आ दुनू अगर दऽ देलकै तऽ पहिलुक मतलब अहाँ सबके प्रेफरेंस हेबाक चाही जे तालु मारियै, अगर य के पूछि देलकै तऽ, ण के पूछि देलकै तऽ मूर्धा मारियै, कियाकि मूल ध्वनि एतै से निकलै छै, नाक के सहयोग होइ छै। हमरा उम्मीद अछि जे एहि तरहे अहाँ सबके ई उच्चारण स्थान आब याद करबा के कोनो जरूरत नहीं रहि जायत। हल्का सा प्रैक्टिस केला से, हल्का सा अभ्यास केला से अहाँ कोनो भी वर्णमाला के कोनो भी वर्ण उठाउ, ओकरा उच्चारण करियौ आ अनुमान लगाउ एहि कॉन्सेप्ट के अनुसार जे ओकर उच्चारण स्थान की छै, ओकरा बाद एहिमे चेक करियौ, और चेक केला के बाद अगर देखबै अहाँ 5-10 गो शब्द वर्ण के उच्चारण कऽ कऽ, तऽ अहाँके धीरे धीरे पहले 1-2 बेर गलती हैत, लेकिन धीरे धीरे सही होमय लागत, और अंत में एना भऽ जायत 10 मिनट के प्रैक्टिस के बाद जे अहाँ नहीं बिसरब ओहि चीज के। तऽ हमरा आशा अछि जे ई सब परीक्षा में अहाँके बहुत सहायता करत। हम चलै छी आइ एते, आजू कक्षा एते रह दै छी, हम चलै छी, मिलब अगला क्लास में, तब तक के लेल नमस्कार।